हेलो दोस्तों, मैं हूं परमात्मा भारती और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पीपीबी मैथ टॉपिक। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का मॉडल पेपर जानने वाले हैं कि क्लास 10th में जो मैथ का मॉडल पेपर है वो किस तरीके से होने वाला है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं वीडियो में क्लास 10th के मॉडल पेपर को कैसे है, क्या करना है उसमें। तो आइए जान लेते हैं दोस्तों। चलिए देखें दोस्तों क्या है। तो क्लास 10th का मॉडल पेपर देख लीजिए दोस्तों। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2021-22 गणित प्रदर्श प्रश्न पत्र, केवल प्रश्न पत्र कह रहा। देखिए यहाँ पे देखिए दिया हुआ है समय 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक जो दिया हुआ है दोस्तों, जो आप लोगों का पेपर होने वाला है वो होने वाला है पूर्णांक 70 नंबरों का होने वाला है। कह रहा देखिए इसमें निर्देश कुछ दिए गए हैं। निर्देश मतलब जो परीक्षा देने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट निर्देश ही दिया गया है। निर्देश क्या दिया गया है, कह रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। प्रारंभ जो शुरू के 15 मिनट है वो परीक्षार्थी जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, वो क्या करें, अपने प्रश्न को पढ़ें और उसके बाद में देखें कौन कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कौन क्वेश्चन नहीं आ रहा है, प्रश्न को समझें। फिर सामान्य निर्देश दिया गया है। कह रहा है पहला सामान्य निर्देश का पहला क्या है, निर्देश है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न हैं। कह रहा है कि इस प्रश्न पत्र में कितने प्रश्न हैं दोस्तों, 7 प्रश्न हैं। 7 प्रश्न इस प्रश्न पत्र में हैं। और दूसरा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा क्या है दोस्तों साथियों, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तीसरा कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि उसके कितने खंड करने हैं। तीसरा ही कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में जो दिया गया है उसमें कितने प्रश्न करने हैं। मैं यहाँ पे ब्राइटनेस बढ़ा ले रहा हूँ दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि उसके कितने खंड करने हैं। चौथा है कि प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। प्रत्येक प्रश्न के जो अंक हैं उसके सम्मुख क्या है, अंकित हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उसमें व्यर्थ समय नष्ट ना कीजिए। ये तो मैं भी कहूँगा दोस्तों कि आप लोग जब पेपर लेना तो जो पेपर में जो क्वेश्चन आता होगा वही क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा। बाकी फालतू के क्वेश्चनों में अगर जो क्वेश्चन ना आता होगा उस पर समय व्यर्थ मत कीजिएगा और आप लोग अच्छे नंबर ताकि लाइएगा। छठवां नंबर है कि यदि रफ कार के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए और फिर उसको क्या कीजिए, ऐसे क्रॉस की तरह से काट दीजिए। उस पृष्ठ पर कोई हल ना कीजिए। कह रहा है कि उस पृष्ठ पे आपको कोई हल नहीं करना है। सातवां नंबर है कि रचना के प्रश्नों के हल में रचना रेखाएं ना मिटाएं। जो रचना के प्रश्नों के हल हैं उसमें रचना रेखाएं नहीं मिटाना है आपको। यदि पूछा गया हो तो रचना के पद संक्षेप में अवश्य लिखिए। आठवां नंबर है, कह रहा है प्रश्न संख्या 1 के अतिरिक्त सभी प्रश्नों के हल के क्रियापद स्पष्ट रूप से लिखिए। प्रश्नों के हल को उत्तर पुस्तिका के दोनों ओर लिखिए। और 9वां नंबर है कि जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है उसमें स्वच्छ एवं स्पष्ट चित्र अवश्य खींचिए। चित्र के बिना ऐसा हल क्या माना जाएगा, अशुद्ध एवं तथा अपूर्ण माना जाएगा। जैसे कोई क्वेश्चन आ गया तो उसमें चित्र बनाना आवश्यक है तो उसमें आप चित्र अवश्य बनाइए। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन कौन कौन से हैं। देख लीजिए क्वेश्चन है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है सभी खंड कीजिए। पहले क्वेश्चन में आपको सभी खंड करने हैं। पहले क्वेश्चन में कितने प्रश्न है भी आपको पता लग जाएगा। सभी खंड करना है। कह रहा है प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से केवल एक सही है। प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देखिए का नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा सहभाज्य संख्याओं का युग्म है। का नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा सहभाज्य संख्याओं का युग्म है। पहला नंबर है 14, दूसरा नंबर है 18, 25 और तीसरा नंबर है 31, 93। चौथा नंबर है 32, 62। कह रहा है इन चारों में से कौन सा विकल्प ऐसा है जो सहभाज्य संख्याओं को, जिससे सहभाज्य संख्याएं बन सकती हैं। अब सहभाज्य संख्याएं आप लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे। खा नंबर में कह रहा है द्विघात समीकरण 3x² - 4x = 0 के मूलों का गुणनफल है। द्विघात समीकरण 3x² - 4x = 0 के मूलों का गुणनफल है। पहला नंबर है 0, दूसरा नंबर है 4/3 और तीसरा नंबर है -4/3 और चौथा नंबर है 3/4। गा नंबर में कह रहा है कि समरूप त्रिभुजों की विशेषता होती है कि
पहला नंबर है उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हों, दूसरा नंबर है संगत कोण बराबर हों, तीसरा नंबर है उपयुक्त में से दोनों, और चौथा नंबर है इनमें से कोई नहीं। घ नंबर देख लीजिए दोस्तों, घ नंबर कह रहा है कि कास 60 अंश, कास 30 अंश माइनस साइन 60 अंश साइन 30 अंश का मान है। पहला नंबर 0, दूसरा नंबर कर्णिम 3/2, तीसरा नंबर 1/2 और चौथा नंबर 1/1, चौथा नंबर है 1। तो ये करना है। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? अब आप लोग अगर सवाल को हल किए होंगे तो आपको पता होगा। अंगा नंबर देखिए दोस्तों, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? पहला नंबर है माध्य, दूसरा नंबर है बहुलक और तीसरा नंबर है माध्यिका और चौथा नंबर है मानक विचलन। 4 नंबर देख लीजिए दोस्तों, 4 नंबर में कह रहा है कि दो बिंदुओं के निर्देशांक -8, 0 तथा 0, -8 है। इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है, पहला विकल्प है कि -4, 0 और दूसरा है 0, -4, तीसरा है 4, -4, और चौथा है 4, -4। तो देखिए अब दूसरा प्रश्न आ गया। तो देखिए पहले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जो था इसमें 6 क्वेश्चन थे, 4 तक थे, यानी कि का से लेकर के और 4 तक था और सब एक एक नंबर का था। अब दूसरा क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सभी खंड कीजिए, इसमें भी आपको सभी खंड करना है। का नंबर का क्वेश्चन जो है कह रहा है द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3x = 0 यानी कि बराबर 0 का विभक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति बताइए। कह रहा है कि इसमें आप क्या कीजिए, 2x² - 4x + 3 बराबर 0 का विभक्त कर आपको बताना है। विभक्त कर बता करके उसके बाद में आपको क्या करना है, मूलों की प्रकृति बताना है कि मूल इसके जो है कैसे हैं। ये 1 नंबर का है। ऐसे खा नंबर क्या है कि यदि 15 काट a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ये भी 1 नंबर का है। गा नंबर देख लीजिए, गा नंबर में कह रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 21 वर्ग सेंटीमीटर तथा 289 वर्ग सेंटीमीटर है तो इनकी संगत भुजाओं में अनुपात बताइए। तो इनकी संगत भुजाओं में क्या बताना है, अनुपात बताना। ये भी 1 नंबर का है। घ नंबर कह रहा है कि यदि किसी बंटन का माध्य 16 और बहुलक 13 हो तो बंटन की मध्यिका ज्ञात कीजिए। कि यदि किसी बंटन का माध्य 16 और बहुलक 13 हो तो बंटन की मध्यिका ज्ञात कीजिए। ये भी 1 नंबर में होने वाला है। देखिए तो दूसरे वाले में 4 क्वेश्चन थे, दूसरे खंड में कितने क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन थे, का, ख, ग और घ। इसमें सभी क्वेश्चन करने थे। अब देखिए आइए देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है सभी खंड कीजिए। तीसरे क्वेश्चन में भी हमको क्या करना है, सभी खंड को करना है। का नंबर कह रहा है सिद्ध कीजिए कि कर्णिम 3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन हर एक साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये 2 नंबर का होने वाला है, ये 2 नंबर का है। खा नंबर कह रहा है कि ये का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निकाय ax + 2y = 2 कामा ए पहला दिया है, निकाय मतलब हुई समीकरण, पहला समीकरण दिया गया है ax + 2y = 0 बराबर 2 कामा दूसरा समीकरण है 8x + ay = 4 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब अपरिमित रूप से जब अनेक हल होते हैं तो दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा क्या होता है। अब देखिए ये 2 नंबर का होने वाला है क्वेश्चन। ग नंबर में कह रहा है कि दिए गए चित्र में PS/SQ = PT/TR है तथा कोण PST बराबर कोण जो है PRQ है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये त्रिभुज दिया गया है PQR और यहाँ पे PST, इस तरीके से ST दिया गया है, यहाँ पे कोण S दिया गया है, यहाँ पे कोण PST दिया गया है और यहाँ पे कोण R दिया गया है। तो कह रहा है कि इसमें आप सिद्ध करना है इसमें आपको सिद्ध करना है कि कोण P की जो त्रिभुज PQR है, त्रिभुज PQR है, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, ये भी 2 नंबर का होने वाला है। अब देख लीजिए यहाँ पे घ नंबर जो क्वेश्चन है, घ नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि एक 40 सेंटीमीटर ऊंचे शंख के छिन्नक की वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं जो हैं 38 सेंटीमीटर हैं और 8 सेंटीमीटर हैं। शंख के छिन्नक की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी 2 नंबर का होने वाला है। दोस्तों मैं इस मॉडल पेपर को हल करा दूंगा, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं हल करा दूंगा। इसका हल मैं आप लोग को करा करके और एक वीडियो बना दूंगा।
आइए देख लेते हैं। देखिए तीसरे वाले क्वेश्चन में 1 2 3 4 क्वेश्चन थे। तीसरे वाला क्वेश्चन में 1 2 का खा गा और घा कुल 4 क्वेश्चन थे। अब देखिए आ गया है हमारा चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में सभी खंड हल कीजिए। सभी खंड करना है इसमें भी। का नंबर में कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एल्गोरिथम का प्रयोग करके 272 और 1032 का HCF ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एल्गोरिथम का प्रयोग करके 272 और 1032 का HCF ज्ञात करना। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है और ये 2 नंबर का होने वाला है। खा नंबर देख लीजिए। खा नंबर में एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर कोण BAC। तो सिद्ध करना है कि CA स्क्वायर, तो सिद्ध कीजिए कि CA स्क्वायर बराबर CB इंटू ये जो डॉट धरा हुआ दोस्तों, जो बिंदी यहाँ पे देख लीजिए, बिंदी जो यहाँ पे है बिंदी, ये इसको हम लोग इंटू पढ़ेंगे यानी कि गुणे पढ़ेंगे। CA स्क्वायर बराबर क्या लाना है, CD लाना है, CB इंटू CD लाना है। अब देखिए गा नंबर का क्वेश्चन जो है कह रहा है 5 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींचिए और इसे 2:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड कीजिए और इसे 2:3 अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को क्या कीजिए, मापिए। दोनों भागों को हमें क्या करना है दोस्तों, माप कर बताना है। ये क्वेश्चन भी 2 नंबर का है। घा नंबर देख लीजिए दोस्तों। घा नंबर में कह रहा है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो करना क्या है, कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा का मान निकालिए। क्या करना है कि अगर जो घा नंबर क्वेश्चन है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा का मान निकालिए। ये भी 2 नंबर का है। अब 5वां क्वेश्चन देख लीजिए। 5वां क्वेश्चन जो है इसमें भी सभी खंड करना है। कह रहा है का नंबर कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग जो है 365 हो। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना हो, 365 हो। खा नंबर देख लीजिए दोस्तों, ये 4 नंबर का होने वाला है। 5वां क्वेश्चन कितने नंबर का है साथियों, 4 नंबर का है। खा नंबर कह रहा है कि बिंदु -4,6 बिंदुओं ए बिंदु जो है -6,10 और B 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। ये हमें कितने नंबर का है, 4 नंबर का है ये क्वेश्चन। अब कह रहा है गा नंबर कह रहा है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये भी 4 नंबर का है। घा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित सारणी 15 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। ये भी 4 नंबर का है। यहाँ पे साक्षरता दर परसेंट में दिए गए हैं, प्रतिशत में दिए गए हैं कि 45 से 55 नगरों की संख्या यहाँ पे 3 है, 55 से 65 10 नगरों की संख्या है और 65 से 75 11 नगर हैं, 75 से 85 8 हैं और 85 से 95 3 हैं। तो ये 4 नंबर का है। अब देखिए 6वां नंबर। 6वें नंबर में भी कह रहा है कि सभी खंड कीजिए। आपको 6वें नंबर में सभी खंड करना है। कह रहा है 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। कह रहा है 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर जो है कितना है, 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये 4 नंबर का है। खा नंबर देख लीजिए साथियों। खा नंबर में दिया गया है कि दी गई आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। ये जो आकृति दिया गया है AB यहाँ C होना चाहिए, ABC और D। तो ABCD जो आकृति दी गई है, इस आकृति में हमें जो छायांकित भाग है, जैसे एक गोला है ना, तो गोला वाला छायांकित नहीं है, खाली है। बाकी जो जहाँ जहाँ गोला बना हुआ है छायांकित नहीं है, ये खाली है। बाकी जो जैसे लाइन खींचा हुआ है वो सब छायांकित है। तो उसी का हमें क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये 4 नंबर का है। अब देखिए गा नंबर में कह रहा है गा नंबर में कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त
के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापकर लिखिए। ये भी 4 नंबर का है। घ नंबर देख लीजिए साथियों। घ नंबर कह रहा है कि किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए। ऊंचाई सेंटीमीटर में और यहाँ नीचे लड़कियों की संख्या दिया हुआ है। 140 से कम, 140 सेंटीमीटर से कम वाली लड़कियां हैं वो कितनी हैं? 4 लड़कियां हैं। ऐसे 145 से कम, 145 से कम वाली लड़कियां जो कितनी हैं वो 11 हैं। 150 से कम 29 हैं। 155 से कम 40 हैं। 160 से कम 46 हैं। ऐसे 165 से कम 51 हैं। कह रहा है माध्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसका हमें क्या निकालना है? माध्यक ऊंचाई निकालना है। अब देखिए ये भी 4 नंबर का था, 6वां नंबर। तो 7वां नंबर देख लीजिए साथियों। 7वें नंबर में कह रहा है कि सभी खंड कीजिए। इसमें भी आपको सभी खंड करना है, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन आपको छूट मिलेंगे, 2 क्वेश्चन छूट मिलेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ का नंबर में का नंबर में देख लीजिए दोस्तों। का नंबर में क्या है? देखिए का नंबर में कह रहा है निम्नांकित निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके क्या करना है? हल करना। जैसे लिखा हुआ है 10/x + y + 2/x - y बराबर 4 दिया हुआ है पहला समीकरण, और दूसरा समीकरण दिया हुआ 15/x + y - 5/x - y बराबर -2। तो ये 6 नंबर का होने वाला है। अच्छा देखिए 7वें नंबर का क्वेश्चन था। 7वें नंबर का क्वेश्चन देखिए इस तरीके से दिया गया है। कह रहा है कि आप चाहे इसको हल कीजिए, आप चाहे इस क्वेश्चन को हल कीजिए, या फिर दोस्तों आपको अथवा दिया हुआ है यहाँ पे अथवा मतलब आप चाहे इसको हल कीजिए या फिर इसको, जो मैं क्वेश्चन ये पढ़ने जा रहा हूँ इसको आप हल कीजिए। जो क्वेश्चन इन दोनों में से आता हो उस क्वेश्चन को आप हल कीजिए। कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उसकी क्या ज्ञात करना है? वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो इन दोनों क्वेश्चनों में देखिए एक क्वेश्चन आपको छूट मिल गया, चाहे आप ये कीजिए या फिर ये कीजिए, चाहे फिर का ये निम्न समीकरणों के युग्म को हल ये कीजिए या फिर आप अथवा वाला नीचे वाला कर लीजिए। ऐसे खा क्वेश्चन नंबर है। खा वाला क्वेश्चन नंबर जो है कह रहा है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और 2 भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अथवा चाहे आप ये क्वेश्चन कीजिए या फिर अथवा ये क्वेश्चन नीचे वाला कीजिए कि भूमि के एक बिंदु पी से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और पी से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड यानी कि जो ध्वज में तिरंगे में जो डंडा लगा हुआ है, ध्वज दंड वही कह रहा है कि लंबाई और बिंदु पी से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। कह रहा है यहाँ पे कि कर्डिम 3 बराबर 1.732 का आप यूज कीजिए। तो ये 6 नंबर का है और ये मतलब यहाँ पे जो 7वां क्वेश्चन है 6 नंबर का है। 7वें क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन छूट मिल जाता है, 2 क्वेश्चन आपको छूट मिला हुआ है। तो ये थे दोस्तों आपके 2022 में आने वाले गणित के मॉडल पेपर, क्लास 10 का मॉडल पेपर ये है दोस्तों। देख लीजिए यहाँ पे ये तो इस तरीके से आपको इतने क्वेश्चन करने हैं। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको पहले क्वेश्चन में 1 2 3 और 4 5 6 क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में करना है। पहले खंड में 6 क्वेश्चन, दूसरे खंड में भी आपको 4 क्वेश्चन करना है, तो 6 4 10 हो गया। तीसरे क्वेश्चन में आपको दोस्तों 4 क्वेश्चन करना है, तो 10 4 14 हो गया। चौथे खंड में आपको 4 क्वेश्चन करना है, तो 14 4 18 हो गया। और 5वें क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन करना है, तो 18 4 22 क्वेश्चन हो गया। और 6वें क्वेश्चन खंड में आपको क्या करना है? 6वें क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन करना है, तो 22 4 26। और 7वें क्वेश्चन में भी आपको 1 और 1 2 क्वेश्चन करना है, तो 26 2 28 क्वेश्चन करने हैं। 28 में से आपको 30 प्रश्न रहते हैं। देखिए 7वें वाले में 4 क्वेश्चन दिया गया है, चाहे ये कीजिए या ये कीजिए, या फिर ये खा वाले में भी अथवा करके दिया हुआ है। तो आपको 28 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन छूट रहेंगे, तो 2 क्वेश्चनों में से आपको छूट दिया गया है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और आप लोग इस वीडियो को
लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को, अगर चैनल पे आप नए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।